आपकी भूमिका सत्य की है और आप जीतोगे। अगले आने वाले 1-2 महीने में आपका काम होगा। आपको 7,500 और महंगाई भत्ता गिन के लेंगे, गिन के लेंगे 7,500 और महंगाई भत्ता पूरी जिंदगी भर आप खपे हैं। और नौकरी के समय नौकरी करते हुए आपने हर महीने पैसे काटे, हर महीने। तो हमने पूरी जिंदगी पैसे भरने के बाद हमको आज पेंशन मिलती है 1,000 रुपया। और जो लोग पैसे नहीं भरते उनको 3,000। विधायक सांसदों ने अभी पिछले 15 दिन पहले अपनी पेंशन बढ़ा दी 2 मिनट की 25,000। लेकिन भैया हम अभी भी आवाज कर सकते, दहाड़ सकते है कि नहीं? तो दहाड़ो, आवाज आनी चाहिए। बिना आवाज के आंदोलन नहीं होता, डर के आंदोलन नहीं होता और निगेटिविटी से तो बिल्कुल नहीं होता। आपने अपने परिवार में जो त्याग किया है, सेक्रीफाइस किया है, आपने बहन भाई की शादियाँ की, आपने माँ बाप की सेवा की, आपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके लिए चाहिए वो कर्जा लिया, आपने इधर से उधार किया, उधर से उधार किया, पूरी जिंदगी भर आप खपे हैं। और नौकरी के समय नौकरी करते हुए आपने हर महीने पैसे काटे, हर महीने। आपको मालूम नहीं होगा, आपके पेस्लिप में आप देख सकते हैं। पहले आप 415 रुपये काटते थे, 417, फिर 541 काटने लगे। अभी पिछले 10 साल से 1,250 रुपये हर महीने काटते हैं। और इतना काटने के बावजूद ये क्यों काट रहे हैं? बाद जब हमारे बूढ़े हो जाएंगे तो हमें एक रिस्पेक्टेबल पेंशन मिलेगी और एक इज्जत की जिंदगी मिलेगी। और वो इज्जत की जिंदगी मिले इसलिए हमने पैसे जिंदगी भर काटे हैं। लेकिन आज ज्यादातर लोगों को 36,60,000 लोगों को 1,000 से कम पेंशन है। आज के इस जमाने में जहाँ बुढ़ापा पेंशन फुकट में बिना कुछ भरे हुए 3-3 हज़ार किसी राज्यों में मिलती है, तो हमने पूरी जिंदगी पैसे भरने के बाद हमको आज पेंशन मिलती है 1,000 रुपया। और जो लोग पैसे नहीं भरते उनको 3,000। विधायक सांसदों ने अभी पिछले 15 दिन पहले अपनी पेंशन बढ़ा दी 2 मिनट की 25,000। 25,000 से बढ़ोतरी, जबकि जिन्होंने जिंदगी भर पैसे नहीं भरे, पैसे भरे हैं, उनको 1,000। तो कौन सा तरीका है और ये कौन सा न्याय है इस देश में? कि हमारा देश है, इस देश में जहाँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव की संस्कृति है, उस देश में अपने माँ बाप को भूखा मार रहे हैं। और इसके लिए संघर्ष है हमारा। ये संघर्ष केवल पैसों के लिए नहीं है, ये संघर्ष हमारी इज्जत के लिए है, हमारी अस्मिता के लिए, हमारे वजूद के लिए। क्योंकि आज अगर मेरे पास पैसा नहीं है, जब हम 25,000 30,000 रुपये घर में लाते थे तो घर में इज्जत थी, बराबर है कि नहीं? बराबर है ना? पहले खाना मिलता था गरम गरम, अभी नंबर नहीं लगता जल्दी, क्योंकि आपको 1,000 रुपये मिलते हैं। तो पैसों की वजह से हमारे घर में हमें कीमत करते हैं। और आज वो पैसा हमें वापस चाहिए, मतलब क्या चाहिए? मतलब हमको चाहिए कि हमारे घर में हमारी इज्जत बढ़े, हमारे समाज में, हमारे गली मोहल्ले में हमारी इज्जत बढ़े। जब पैसा मिलता था तो सब राम राम करते थे, सब सलाम करते थे। आज पैसा नहीं तो हमें कोई पूछता नहीं, क्यों भाई? हमारी जिंदगी नहीं है और हमारा पैसा दबा कर रखा है, वो तो हमें वापस मिलना चाहिए। बराबर है कि नहीं? बोलो। अगर आंदोलन में हिस्सा लेना है तो एक पहली बात है, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, जोर से थोड़ा आप लोग आवाज करें, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। चंद्रशेखर पाठक जी बराबर है ना? पॉजिटिव ही बोलना पड़ेगा। और पॉजिटिव बोल के आपको पसंद आए ना आए, लेकिन बोलना पॉजिटिव ही पड़ेगा। हर नेता से, हर कार्यकर्ता से यही अपेक्षा है, पॉजिटिव बोलना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हमारे पास हम जानते हैं बूढ़े शेर है, ना दांत है ना नाखून है, लेकिन भैया हम अभी भी आवाज कर सकते, दहाड़ सकते है कि नहीं? तो
दहाड़ो, आवाज आनी चाहिए। बिना आवाज के आंदोलन नहीं होता, डर के आंदोलन नहीं होता, और निगेटिविटी से तो बिल्कुल नहीं होता। हमें लड़ना है, मेरी लड़ाई पूरे देश की है। ये केवल यहाँ जुटता समुदाय आज बहुत कम समय में इतने लोग आए, हम इसमें बहुत खुश हैं। गोरखपुर में भी बहुत अच्छी मीटिंग की थी, अभी फिर फिलहाल यहाँ पे भी उदय प्रताप सिंह जी ने, हमारे उदय प्रताप सिंह जी ने, तेज प्रताप सिंह जी ने, रामास्वरूप जी ने बहुत अच्छी मेहनत की है। हमारे चंद्रिका प्रसाद जी ने अच्छी मेहनत की है, एक मीटिंग की है। हमें इसका कोई गम नहीं कि लोग ज़्यादा है या कम है, हमारे इतने लोग एक जगह पे है, इसी की हमें बहुत खुशी है। तो आप एक आदमी आज मेरे लिए 10,000 के बराबर है। आज ये विचार यहाँ छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और आप इस विचार का प्रसारण करेंगे, प्रसारित करेंगे। आप मानिए ये वो भूमि है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध राजपाट छोड़ के और एक सन्यासी बन गए, साधना की, और आज उनके 2200 वर्ष के बाद भी या 2300 वर्ष के बाद भी आज इस भूमि को कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं, कितने बड़े बड़े पगोड़े बने हैं। क्यों? एक विचार हमें चेतना देता है, और ये हमारा विचार है कि हम सड़ते सड़ते नहीं मरे, हम चाहे लड़ते लड़ते मरे, सड़ते सड़ते नहीं। क्यों? हमारी कोई गिनती नहीं है, जिसके हाथ लग रहा है वो लेके भाग रहा है, और हमारी कोई गिनती नहीं है। हम इस देश के नागरिक नहीं है, हमारा इस देश पर उतना ही हक है जितना आज राज कर रहे उनका है। बराबर है क्या? बराबर है क्या? बोलो। किसी भी पक्ष पार्टी की सरकार हो, उससे मतलब नहीं है, मतलब यह है मेरा हक मुझे मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, जिसका हक है वो जीतता है, जरूर जीतता है। पांडवों का हक था, कम संख्या थी, कौरव बड़े थे, जो उनके पास ज्यादा सैन्य था, लेकिन जीत पांडवों की हुई। क्यों? उनका हक के लिए लड़े थे। प्रभु रामचंद्र वनवासी थे, लंका सोने की लंका इसकी थी, वो रावण उसको हराया क्योंकि इनकी बाजू सत्य थी और उनका हक। आज आपकी जो बाजू है सत्य की, आपकी भूमिका सत्य की है, और आप जीतोगे। अगले आने वाले 1-2 महीने में आपका काम होगा। आपको 7,500 और महिलाएं बच्चा जिनके लेंगे, जिनके लेंगे 7,500 और महिलाएं बच्चा। दूसरी बात, जो आरोग्य सुविधाएं हैं, आयुष्मान भारत 70 साल से शुरू होती। हमने मंत्री जी को कहा कामगार का आयुष्य बहुत कठिन होता है। अभी आप देखो चीनी मिल के लोग ऐसे लगता है गन्ने हैं हम तुमसे हुए, बराबर है नहीं? क्यों? हमारा देश है भाई, हमें सुख सुविधा नहीं चाहिए, आने वाले को कम से कम कुछ मिले। तो ये जो हमारी स्थिति है ये बदलने वाली है। हमने बोला 70 साल बहुत होते हैं, हमें 58 साल से आरोग्य सुविधा मिलनी चाहिए, और उन्होंने ये मान्य किया है कि कामगारों को 58 वर्ष के बाद चाहे किसी तरीके से, चाहे राज्य सरकार की मदद से, लेकिन आरोग्य सुविधाएं मिलेगी। आरोग्य सुविधाएं 58 साल के बाद कामगारों को मिलेगी, और 7,500 और महंगाई भत्ता मैं आपको बता रहा हूँ इनके लिए। हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास अस्मिता है, हमारा अपना स्वाभिमान है, और हम इस देश पर उतना ही हक रखते हैं जितना बाकी लोग रखते हैं। और इसके लिए हमारी लड़ाई है, हम सब इस लड़ाई का सिपाही हैं। मैं एक सिपाही की तरह लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ेगा वो जीतेगा, जो लड़ेगा नहीं वो जीतेगा नहीं। जो आज यहाँ पे नहीं आए उनको भी बता दो, जो इस सभा में नहीं आए उनको बता दीजिए कि बोलना भैया हम सभा में गए थे, रामास्वरूप जी
हम सभा में गए थे, हमारी पेंशन बढ़ने वाली है और तुम नहीं आए तो तुम्हारी पेंशन भी बढ़ने वाली है। जहाँ हो वहाँ खुश रहो, बताओ। अपनी जिम्मेदारी जो समझता है वो जीतता है, बराबर है। जो नहीं आए उनको भी पेंशन मिलेगी, उतनी ही मिलेगी जितनी आपको मिलेगी। तो उनको बोलिए, केवल पैसा पाने से ज़्यादा इंसान की कुछ जिम्मेदारियां होती है, बराबर है। यहाँ पर आए, क्यों आए? कुशीनगर हमारे लिए बहुत दूर है, हम इसलिए आए। कभी भगवान आपके घर आके उसने कहा था मेरा दर्शन ले लो, होता है क्या? तो मैं अपने घर से यहाँ पर अपने भगवान का दर्शन करने आया। हमें मंदिर में जाना पड़ता है। आप लोग हमारे भगवान हो, हम आपके मंदिर में आए हैं आपका दर्शन करने। तो ये हुआ मेरा कर्तव्य, मैं आके आपके दर्शन कर लिया, बराबर है। अभी मेरे भगवान आप है तो आपके भी तो कोई भगवान होंगे। कौन है? नहीं, जो यहाँ नहीं आए वो आपके भगवान है। आई बात समझ में? ठीक बात। वो हमारे भगवान है, आपके भगवान है। तो मैं जैसे अपने भगवान के पास आया, आपको भी अपने भगवान के पास जाना है। और वो 4 प्रकार के भगवान होते हैं, मैं बता रहा हूँ। 4 प्रकार के भगवान होते हैं। एक होता है जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं आने से, एक होता है जिसका आरोग्य ठीक नहीं आने से, तीसरा होता है अहंकारी। बोलो मैं क्या कहूँगा, मेरे पास क्या कमी है, मेरा बेटा तो डॉक्टर है, फिर भी वो बेटा के पास बोलता है बेटा 200 रुपये देना, बराबर ही नहीं, भीख मांगनी पड़ रही है ना। जिसको चट्टी बनियान से लेके किताबों से लेके सब दिया, वो बेटा आज बड़ा भी बन गया, नौकरी में भी लग गया, तो आज भीख तो बाप मांग रहा है ना, बराबर है ये। हम तो सरकार से भी भीख नहीं मांग रहे, हम तो हक मांग रहे भाई। आपको तो बेटे से भीख मांग रहे। तो जो लोग जहाँ पे अहंकार की वजह से नहीं आते, तो तीसरी कैटेगरी भगवान की, और भगवान की चौथी कैटेगरी है इसका होगा तो मेरा होगा, बराबर है। इसका होगा तो मेरा होगा। मैं क्यों जाऊँ? वो भी भगवान है, उसके भी घर जाओ, उसको बोलो भगवान प्रभु हमारा कल्याण करो, मीटिंग में आकर जाओ, बराबर ही ठीक है, बोलो ना। अरे दहाड़ो भाई, बुरे शरीर में क्या हुआ, हारना चाहिए। और जिंदगी हमें संघर्ष से, अब तक आपने जिंदगी में किया क्या है? संघर्ष के सिवा हम लोगों ने क्या किया और अभी क्या सामना है, बराबर है। तो इसलिए आपको मैं बता दूं, आप सबकी जीत होने वाली है, लेकिन आपको संगठन बढ़ाना है। इसलिए नहीं कि हम कोई राजनीतिक पार्टी है, हम बिना राजनीति के लोग हैं। जिंदाबाद, राजावती जिंदाबाद, अन्य साहब संघर्ष करो, राजावती संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। जय जी ने बड़ा सम्मान किया, धन्यवाद। तो हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम बिना राजनीति का कामगारों का अधिकार उनको देने के लिए हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, ये आपको बताओ। और कोई बोलता है राउत साहब ऐसे है, राउत साहब वैसे है, मेरी बड़ी तारीफ देनी है कभी कभी, मुझे भी अच्छा लगता है, नहीं लगता है यार मेरे पास क्या कह रहे हैं। मैं सामान्य आदमी हूँ, इतना समझ लो कि हर चीज में स्वार्थ नहीं देखा जाता। के प्रकार है, पर्सनल स्वार्थ, पारिवारिक, हर चीज में स्वार्थ नहीं देखा जाता। मैं जब प्रभु रामचंद्र वनवास में गए तो लक्ष्मण को वनवास हुआ था क्या? हुआ था क्या? लक्ष्मण को वनवास हुआ था क्या? तो रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण वनवास गए, पैदल गए, उनके साथ गए, उनकी लड़ाई लड़ी, उनका खाना बनाया, उनकी चौकीदारी की, हर लड़ाई को जीता।
बराबर है। तो अपना रिलेशन ये है कि आप हमारे राम हैं, मैं आपका लक्ष्मण। और इस भूमिका में हम बिल्कुल खुश हैं और यही भूमिका रखेंगे। मेरे राम को अयोध्या और सीता मिलेगी, इसकी गारंटी। इतना ही कहता हूँ। बारिश का उसके बारे में बहुत कुछ सरकार को करना चाहिए, या हमारे संगठन का, अपने संगठन का मानना है। दूसरी बात, ग्रेच्युटी, चीनी मिल लोगों को ग्रेच्युटी मिलती नहीं, प्रोविडेंट फंड मिलता नहीं, पेंशन के पैसे बराबर भरे जाते नहीं, ये भी है। जो कॉन्ट्रैक्ट में काम किए जा रहे हैं, जो लोग मजदूर जो है सर इधर की तो मजदूर है, उनको घर में बिठा कर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर लोगों से काम कराया जाता है। ये सारी जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर आपके सभी नेतागणों से बात करने के बाद अब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को पत्र लिख रहे हैं और हमारा एक डेलीगेशन उनके पास जाएगा। और कामगारों का जितना कुछ है, श्रीराम सिंह जी एक बात बता दूँ, जो शुगर मिल के लिए एप्लीकेबल है वही आपका कटाई नहीं के ये है। तो आप ये मत समझना कि हम कटाई नहीं के हैं कि शुगर मिल के बारे में बात कर रहे हैं। भैया वो आपका उनका एक ही समस्या है। बराबर है, बराबर है। दूसरी और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एनएसी में 187 उद्योग है पूरे भारत के, पूरा इंडस्ट्रियल भारत हाँ ये एनएसी के अधीन आता है। उनकी सेवा के लिए हम बने हैं सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में। अब ये कभी मत बोलना कि मैं तो किस डिपार्टमेंट का हूँ, उसका मेरा कोई संबंध नहीं। मैं आरटीसी का हूँ, ये चीनी मिल वाले मेरे साथ हैं। ये गलती कभी मत करना। ये गलती की कि आपकी संख्या घटेगी, आपकी लड़ाई कमजोर पड़ेगी। मैं अपने नेताओं को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब हम दहाड़ो, हम सब नारा देंगे, 2 नारे देंगे। दूसरी बात, एक्चुअली मैं बारिश की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ कि आपको तकलीफ ना हो। मंत्री जी से अभी हम परसों मिलते आए, जिनसे मतलब बात करके फोन पे बात, CPFC से बात की, मीटिंग हुई, मंत्री जी से फोन पे बात हुई। उन्होंने कहा आपके काम पे लगे हैं और आपका काम जल्दी होगा, और इसके लिए हमें दबाव बना के रखना चाहिए। बहुत सही बात किसी ने कही थी, दबाव बना के रखना चाहिए। और ये मीटिंगें जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे रात दिन प्रवास करना पड़े जो भी है, इसका कारण नहीं है कि दबाव बनता है। कई लोग बोलते हैं राहुल साहब करते क्या है, अपने ऊपर फूल क्या खुश रखते हैं और मीटिंग करते हैं, चले जाते हैं। भैया मीटिंग मतलब क्या, जागरूकता। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा। संगठन बनाने का एक तरीका यही है कि हम जागरूक हो, इकट्ठा हो और हमारी आवाज़ कितनी बड़ी हो, दिल्ली का संगठन भी डगमगाए। 2 नारे हम सब, हम सबका नारा पर भी आप लोग, हम सबका मतलब क्या है राम श्लोक जी, हम सबका मतलब क्या है। मैं चीनी मिल का हूँ, मैं कटाई मिल का हूँ, मैं वस्तु निगम का हूँ, मैं आरटीसी का हूँ, मैं अपट्रॉन का हूँ। ये अलग अलग नहीं है, हम सब इसलिए हमको नारा देना है। हम ना जात ना धर्म, कामगारों का रिश्ता है धर्म, बराबर। कामगारों का रिश्ता है धर्म, तो हम सब बुढ़े बैठे लोग हाथ में उठाना, उठ जाएगा। हाथ उठाओ, मेडिकल सुविधाएं मिलने वाली है। हाथ खराब होगा तो डॉक्टर को दिखा देंगे, बराबर है। दूसरा हमारा नारा है श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। हमारा भारत देश दुनिया में श्रेष्ठ और दुनिया में सबसे पुराना देश है। हमारे देश का और श्रेष्ठ देश के, देश का और श्रेष्ठ नागरिक, इसका हमें अभिमान है, बराबर है। इसके लिए ये नारा है, हम सब श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद। तो सब लोग तालियां दे दें, ये बहुत बड़ा सम्मान है। आज चौके चूल्हे से हट करके हमारी मातृशक्ति आपके अपने आत्म स्वाभिमान के लिए लड़ना सीखी है।
और रास्ते पर आई हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन।